तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकलतरुभ्यो च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का संडे यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण, हरे बोल, हरे कृष्ण। तो खास करके जो पहली बार क्लास के अंदर में आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमारा क्लास चल रहा है भगवद गीता के ऊपर और 38 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं और अच्छे से उसको समझ भी लिए हैं कि श्लोक के अंदर में क्या कहना चाहता है। और ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आया है इससे थोड़ा बोलने में मुझे यूनिक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ फिर वो बोल रहे हैं। सो आप समझने का एफर्ट कीजिएगा। तो आज श्लोक संख्या 39 है। इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया उसके ऊपर में हम जान सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने मनन बिंदु और स्मरण बिंदु के ऊपर में डिस्कशन किए थे कि अर्जुन का विचार है कि यदि दूसरा पक्ष लोभ के अभिभूत होकर युद्ध के लिए ललकार रहा हो और युद्ध के दुष्परिणामों से अपरिचित हो तो भी चूंकि मैं युद्ध के दुष्परिणामों से भली भांति परिचित हूँ तो क्यों ना मैं स्वयं इस युद्ध से दूर हो जाऊं। अर्थात कि इसके अंदर मैंने बताया था कि अर्जुन विचार कर रहे हैं कि जो सामने के कौरव पक्ष है तो उनको पता है कि युद्ध करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो युद्ध करेंगे तो उसको राज्य की प्राप्ति होगी। लेकिन अर्जुन को पता है कि सामने वाले मेरे परिवारजन है, मेरे संबंधी जन है, तो हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पर यही कह रहा है कि भले वो लोग अज्ञानी हैं लेकिन हमारे पास तो ज्ञान है, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आगे स्मरण बिंदु के अंदर में कह रहे हैं कि यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु परिणाम यदि विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते हैं। ओके, तो आज हम श्लोक संख्या 39 से स्टार्ट करेंगे, पहला अध्याय का। तो ये मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है। कुलसये प्रणयसन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे निरष्टे कुलम कृतसत्रम अधर्मो अभिभवत्युत। तो ये श्लोक जो है अर्जुन बोल रहे हैं किसको? भगवान श्री कृष्ण को। आप विचार कीजिए, आपके सामने भगवान खड़े हो और आप भगवान को उपदेश देंगे संस्कृत श्लोक बोल करके कि भगवान हम आपको समझाते हैं कि आपको कौन से मार्ग पे जाना चाहिए। ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन अर्जुन का पावर देखिए, एकदम वो भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि देखिए आप जो बोल रहे हो महाभारत युद्ध कीजिए, उस महाभारत के युद्ध करने से क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो श्लोक संख्या 39 के अंदर में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है
और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध होगा तो युद्ध के अंदर में कौरव पक्ष और पांडव पक्ष दोनों है, और जब युद्ध होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौरव पक्ष के ही लोग मारे जाएंगे, पांडव के पक्ष के नहीं मरेंगे, दोनों की मृत्यु होने वाली है। और उसके अंदर में कोई यंग भी है और कोई ओल्ड भी है, कोई ओल्ड भी है, जैसे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य जी है ना, ये सब भी युद्ध के लिए आतुर है। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब द्रोणाचार्य रहेंगे या कृपाचार्य रहेंगे या भीष्म पितामह रहेंगे तो राज्य अच्छे से चलेगा, क्योंकि हम गुजराती में क्या कहते हो, वडील लोगों, ये लोग मतलब कि बहुत पहले से है। जैसे हमारे घर के अंदर में दादा दादी नाना नानी रहते हैं तो मम्मी पापा जल्दी हमको मारते नहीं है या हमको डांटते नहीं है, लेकिन जिस घर के अंदर में दादा दादी नाना नानी नहीं रहते हैं वहाँ पे क्या है, छक्के चौके बच्चों के लगते रहते है कि नहीं। अगर दादा दादी रहते तो कुछ भी मिस्टेक करते तो डायरेक्ट दादा दादी को जा करके बोलेंगे तो वो क्या करेंगे, हाँ ठीक है जाने दो, बच्चा है, अगली बार अच्छे से पास हो जाएगा। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उनकी बात को समझते हैं। लेकिन आप जा करके बोलोगे पापा मुझसे मिस्टेक हो गई, अगली बार से अच्छा मार्क्स लाऊंगा, तो समझेंगे, एक डंडा और एक्स्ट्रा देंगे तो मुझे समझाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि कुल के अंदर में जो एज वाले जो होते हैं ना, उम्र हमसे पहले वाले, उनका होना बहुत जरूरी है, उनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पहले के समय को देखे, पहले के समय को देखे, पहले के जनरेशन को देखे, तो उसके हिसाब से हमको कैसे चलना चाहिए कैसे नहीं, उसका ज्ञान हमको देते हैं। अगर घर के अंदर में दादा दादी ना हो, नाना नानी ना हो, तो फिर ये घर कैसे चलेगा, नहीं चल सकता ना, क्योंकि पापा मम्मी भी मॉडर्न जनरेशन के, अब बच्चे तो ओवर है ही है। लेकिन जब पुराने ख्यालात के अगर कोई लोग रहते हैं तो हमको रोक टोक करते हैं कि भाई रात के 12 बज गए हैं, अब आपको घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं। बेटी हो या बेटा हो, आज मम्मी पापा भी 12 बजे बाहर है, अब बेटा बेटी भी बाहर है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी कुल है, जो परंपरा है, उसके अंदर में जो वडील होना चाहिए है ना, वो नहीं रहते हैं, और अगर रहते भी है तो उनकी बात को नहीं सुना जाता है। मैंने बहुत सारे घर के अंदर में देखा है कि व्यक्ति अपने दादा दादी या नाना नानी का रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी बात को नहीं सुनते। अगर वो कुछ बोलते तो उसको साइड में जाकर के कर देते कि आपसे मैंने पूछा। उस गधे को समझना चाहिए कि जब वो तुम इतने छोटे थे ना, तो तुमसे बड़ा, तुमको है ना उतने से इतना बड़ा उन्होंने ही किया, और आज जब जाकर के वो आपको ज्ञान देता है तो हम बोलते उस ज्ञान को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों करें उस ज्ञान को एक्सेप्ट। इसी के लिए जो है ये कुल जो है ना, कुल हमारा नष्ट होता है, कुल नष्ट होता है, क्योंकि पहले के जो रीति रिवाज होता है उसके हिसाब से कोई नहीं चलता है ना, कोई नहीं चलता है। सबको अपने मन से चलना है, सबको अपना राजा बनना है कि हम जो कहेंगे वही होना चाहिए, है ना। माता पिता भी कभी कभी हमको अपने बच्चे को समझाते कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, लेकिन इग्नोर कर देते हैं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गुजराती जो होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं। ये लोगों माता पिता ने बात में વધારે माने नहीं। मम्मी पापा जॉब करने निकल जाएंगे और ये बाइक लेकर के स्वाहा कहीं और पहुंच जाएंगे, ये रियलिटी है ना। लेकिन अगर किसी घर के अंदर में जो बुजुर्ग है ना, दादा दादी या नाना नानी, उसकी बात को अगर कोई नहीं मानता तो वो जो है परंपरा अच्छे से आगे नहीं जा सकती। आज देखते हैं ना, आज कितना घर के अंदर में प्रॉब्लम होता है। कभी बोलते हैं बेटे के साथ कुछ हो गया, बेटी के साथ कुछ हो गया, तो ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन क्या है, क्या कारण है इसका, कुछ तो होगा। हाँ, पहले के समय में तो नहीं हो रहे थे ऐसा, अब भी क्यों होता है, क्योंकि अब भी जो है लोग पुराने जितने भी है, दादा है दादी है माता पिता भी है, उन लोग की बात को वो सुनते नहीं है, वो सुनते नहीं है। अब भी हम सभी को स्वतंत्रता चाहिए, हम सभी को स्वतंत्रता। कोई ऐसा है, कोई ऐसा व्यक्ति को कहेगा नहीं ना प्रभु जी आप मुझे बांध करके रखिए,
आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा। कोई है ऐसा? नहीं है ना? बोलिए बिंदास बोलिए, मैं जानता हूं नहीं है, इसलिए शर्माने की बात नहीं है। जब माता पिता की बात को नहीं मानते तो यहां पर आकर के हमारी बात को, जो पहली बार देख रहे हो आप अनजान व्यक्ति, उनके बात को कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। बोलेंगे प्रभु जी हमें हमारा मम्मी पापा ना बात नहीं माने, तुम्हारा तो बहुत दूर निवास है, हालो तुम्हें। हाँ, तो वो क्या करते हैं कि बुजुर्ग लोगों की बात को नहीं मानते। उसके कारण क्या होता है कि परंपरा नष्ट हो जाता है, परंपरा नष्ट हो जाता है। जैसे दादा होता है, उसके पहले उसके पिताजी तो एक नियम बना करके रखे थे कि घर के अंदर में मांस मछली नहीं खाना चाहिए, या हमारे घर का लड़का लड़की एक नियम है कि 8 बजे तक घर के अंदर में आ जाएंगे। कहीं पर जा रहे हैं तो बता करके जाएंगे, कितने समय के लिए जा रहा है, कितने समय में वापस आएंगे, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, ये सब जानते थे, ये सब पूछते थे। तो उससे क्या होता था कि अच्छे से चलता था। लेकिन आज अगर आप इतना अगर अपने बच्चों से पूछो, है ना, या हमारे मम्मी पापा हमसे पूछे, तो हमको लगता है कि अरे हमको बांध के रखे है क्या? आपको भरोसा नहीं है आपके लड़के पे कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है? तो मम्मी पापा दूसरी बार बोलना भी बंद कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है ना। तो अर्जुन यहीं पर कह रहे हैं कि अगर ये जो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये लोग जब मर जाएंगे तो कुल का परंपरा जो है वो नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं? सब अपने हिसाब से करने लगेंगे, और जब अपने हिसाब से सब करने लगेंगे तो शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे कि कोई व्यक्ति शास्त्र के हिसाब से चलता है तो भक्ति साधना में प्रोग्रेस करता है, लेकिन जैसे ही शास्त्र के विरुद्ध में चलता है वैसे ही जीरो। कोई व्यक्ति बीमार हुआ, ओके, एक सिंपल एग्जांपल, कोई व्यक्ति बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई लीजिए और 3 टाइम आपको खाना है। अगर हमने कंपलसरी उस दवाई को 3 टाइम खाए तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन बोलेंगे डॉक्टर है वो तो बोलता रहेगा, एक बार खाया और फिर छोड़ दिया, तो आप ठीक होंगे? नहीं होने वाले हैं, है कि नहीं? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है अगर आपको बचना है तो नियम को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर नहीं बचना है तो मर जाओ, कोई ऑप्शन नहीं है ना। उसी प्रकार अगर भक्ति में भी किसी को आगे बढ़ना हो तो कंपलसरी शास्त्र को फॉलो करना पड़ता है। तो उसी प्रकार विचार कीजिए, अगर शास्त्र ही नहीं रहे इस संसार के अंदर में, महाभारत न रहे, रामायण नहीं रहे, या भगवत गीता नहीं रहे, तो विचार कीजिए संसार का क्या कंडीशन होगा। आप विचार कर सकते क्या कंडीशन होगा। अब भी इतने सारे शास्त्र होने के बावजूद भी 90% लोग, है ना, ऐश आराम की जिंदगी जीने में मजा कर रहे हैं, और 10% हमारे जैसे जो है यहां पर बैठे हैं। तो विचार कीजिए अगर ये भी नहीं होता तो क्या होता? 100 के 100% माया में आज घूमते रहते, है कि नहीं? इसलिए शास्त्र है तो भक्ति साधना है। उसी प्रकार अगर परंपरा के अंदर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो परंपरा अच्छे से चलता है, लेकिन जैसे ही वो निकल जाए तो उसको समझाने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला नहीं है, सब मन के मर्जी, मन के मर्जी। और जब मन के मर्जी से चलेगा तो कुल परंपरा जो है अधर्म में लीन हो जाएगा। ओके, आगे का श्लोक है कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और अस्तित्व के पतन से हे वृष्टिवंशी अवांशित संतानें उत्पन्न होती है। तो यहां पर बहुत बढ़िया कह रहे हैं अर्जुन कि जब कुल की परंपरा, जब कुल के अंदर में वडील नहीं रहा तो नियम तो फॉलो होगा नहीं, और नियम फॉलो नहीं होगा तो सब के सब अधर्म में जाएंगे, और जब अधर्म में जाएंगे तो सबसे पहले जो है स्त्री का पतन हो जाता है। क्या होता है? स्त्री का पतन होता है, क्योंकि उसके पति भी नहीं रहेंगे और उसको बोलने वाले जो वडील थे वो भी नहीं है। और श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्त्री का जो बुद्धि होता है वो बहुत कम होता है, स्त्री की बुद्धि बहुत कम होता है। वो क्या कहता है कि तुरंत ही किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे इस्कॉन के अंदर में कहते हैं
कि ब्रह्मचारी बनना हो तो पहले माता जी से साइड में रहिए, उनसे साइड में, क्योंकि आप अट्रैक्ट करो ना करो वहां से तो अट्रैक्शन हो ही जाएगा, वहां से अट्रैक्शन हो ही जाएगा, है ना। इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। तो क्या होता है कि माता जी की बुद्धि जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। उससे क्या होता है कि तुरंत वो जो है किसी से अट्रैक्ट हो जाता है। आप देखिए संसार के अंदर में कोई हस्बैंड वाइफ है, किसी कारणवश किसी पत्नी के पति का मृत्यु हो गया, तो हम देखते हैं कि 1 साल नहीं बीतता है कि वो दूसरी शादी कर लेती है। और ये तो दूर की बात रही, पति के होने के बावजूद भी पत्नी को है किसी और से प्रेम हो जाता है। विचार कीजिए कैसा कंडीशन हो गया है, पति है उपस्थित फिर भी किसी और से प्रेम हो जाता है। हाँ? ये कलयुग है ना, ये कलयुग है। पति के होने के बावजूद भी स्त्री किसी के और के पास चली जाती है, तो आप विचार कीजिए जब पति मर जाए तब तो वो तो किंग है। ऐसा पत्नी का ही नहीं है, पति का भी होता है कि जब पति के पास पत्नी हरी बोल हो जाती है तो पति भी 2 साल के अंदर में दूसरा ढूंढ ही लेते हैं, है ना। तो ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब बिल्कुल गलत है। देखिए हमारे हिंदू धर्म के अंदर में या सनातन धर्म के अंदर में एक ही बार मैरिज होता है। क्या? एक ही बार मैरिज होता है। पति पत्नी का रिलेशनशिप हुआ, खत्म। अगर उसके बाद पत्नी चली जाए तो ये नहीं आपको दूसरा ढूंढना है, जो हो गया वो कंप्लीट। लेकिन आज तो संसार के अंदर में मैरिज खुद करना होगा, लेकिन बोलेगा ये छोटे छोटे चंगू मंगू है, इनको कौन संभालेगा प्रभु जी, मुझे दूसरा लगन करना। भाई बोलने तारे करूं से वो चंगू मंगू का एग्जाम्पल देते हैं। तो क्या है कि ये सब जो पूरे परंपरा को नष्ट कर देते हैं, वो पूरा नष्ट कर देते हैं। अब विचार कीजिए कोई स्त्री पहली बार विवाह किया जिसके साथ, उसके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए और कुछ समय के बाद वो स्त्री जो है किसी दूसरे पुरुष के अटैच में जाती है और उसके साथ भी वापस वही अटैचमेंट रखती है, तो क्या उसके साथ जो बच्चा उत्पन्न होगा क्या वो भक्त बनेगा? प्रहलाद महाराज जी आएंगे, हाँ, ध्रुव महाराज उत्पन्न होंगे, नालायक उत्पन्न से। हाँ, वो भक्त या ध्रुव महाराज नहीं, नालायक लड़के प्रकट होंगे। कैसे होंगे? अवांछित संतान, यानी कि क्या बोलेंगे, ऐसा है, मैं बोल नहीं, ऐसा शब्द है ना। वो कभी भी अपने माता पिता के बात को नहीं मानेंगे, है ना। अपने पितरों को पिंडदान नहीं करेंगे, जो माता पिता कहेंगे वो हमेशा उसके विरुद्ध में करेंगे। जैसे कि धुंधकारी उनके पिताजी थे, उनके पिताजी कहते थे कि आपको ये करना चाहिए, तो हमेशा उसका उल्टा करते थे, हमेशा उसका उल्टा करते। आज भी बहुत सारे ऐसे संतान है ना, इस भौतिक संसार के अंदर में, कि माता पिता कहते हैं कि हमको 9 बजे घर पे आ जाओ, तो बच्चे अपने आदत से इतने मजबूर है कि 12 बजे तो 12 बजे ही पहुंचेंगे, चाहे माता पिता पैर तोड़ दे, टांग तोड़ दे, हॉस्पिटल में एडमिट करा दे, हम तो अपने आदत से मजबूर है। तो वैसे ही सेम होता है ना। कुल का नाश होता है तो कुल के स्त्री को समझाने वाला कोई नहीं होता है, तो उससे क्या होता है कि दूसरे पुरुष का संग करते हैं, और दूसरे पुरुष का संग करने से क्या होता है? अवांछित संतान उत्पन्न होता है। आगे क्या कह रहे हैं कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितरलोक का पतन होता है, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अब विचार कीजिए, जिस पत्नी का पति जो है छोड़ करके चला गया या उसकी मृत्यु हो गई और उसने किसी दूसरे पुरुष का संग किया और उससे कोई संतान उत्पन्न हुआ है, तो क्या वो अपने पहले पिता को पिंडदान करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके तो दूसरे पिता है। बचपन से उसकी माता क्या कहेगी? यही तुम्हारे पिता है। एग्जाम्पल प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं ना कि मेले के अंदर में अगर बच्चा खो जाए और उसको अगर अपने पिता को जानना है कि कौन है, तो किसकी बात के ऊपर भरोसा करेगा? अपनी माता के बात पे। माता बोलेगी कि हाँ ये तुम्हारे पिता है, तो बच्चा वो मान जाएगा। उसी प्रकार क्या होता है कि
वो तो उनके पिताजी का तो हरि बोल हो गया, देहांत हो गया, लेकिन वो अपने माता के साथ में जब से था तब से कह रहा था कि दूसरा पिता ही तुम्हारा पिता है। तो देखिए बच्चों का एक फर्ज होता है कि जब पिता माता की मृत्यु होती है तो कुछ क्रियाएं करना होता है, समझ रहे ना, अग्नि संस्कार क्रिया होता है, या उसके लिए 13वीं करना पड़ता है, 11वीं करना पड़ता है, अस्थि भी रखना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे क्रिया है, या 1 वर्ष होता है तो श्राद्ध पक्ष आता है, तो श्राद्ध पक्ष के अंदर में भी उसके लड़कों को पिताजी के लिए भोजन बना करके सभी लोगों को खिलाना पड़ता है, या कुछ ना कुछ दान क्रिया की विधि करते हैं। लेकिन वो अपने पिता को जानता ही नहीं है तो ये सब कार्य करेगा नहीं करेगा। और जब क्या कहते हैं कि जितने भी लोग मरते हैं ना, ये सभी के सभी लोग ऊपर में पितृलोक में उपस्थित रहते हैं। वहां पर क्या होता है कि एक हॉल बना रहता है, बहुत बड़ा हॉल, यहाँ पर जो भी मरते हैं सबके सब थोक संख्या में उपस्थित रहते हैं, थोक संख्या में सब उपस्थित रहते हैं और इस समय का वेट करते हैं, इस समय का वेट करते हैं कि जब कब ये श्राद्ध पक्ष क्रिया आएगा। और जब श्राद्ध पक्ष क्रिया आता है और जिसके भी पुत्र है वो अपने पिता के लिए कुछ भी क्रिया करता है, कुछ भी दान देता है, कुछ भी खिलाता है, तो उसके पिता को वहां मिलता है। तो वहां पर जब, यहाँ पर तो उसने एक ही बार किया, लेकिन वहां पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष तक उसको मिलता रहता है। लेकिन जो पुत्र अपने पिता के लिए ये कार्य नहीं करता है तो उस पिता को या माता को नरक में गिरना पड़ता है, नरक में गिरना पड़ता है। और नरक में गिरने से क्या होता है, उसके पिता और माता उनको श्राप देते हैं, उनको श्राप देते कि तुम अपने जिंदगी में भी कभी भी सुखी नहीं रहोगे, तुम अपने जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगे। वो पितरों के कारण बच्चों को जो है दुख तकलीफ झेलना पड़ता है। और आज ऐसा ही कंडीशन है। आज ये दान करना या पिंड दान करना तो दूर की बात है। मैंने कहा ना, जैसे ही कोई भी संतान है, जैसे ही वो शादी विवाह करता है, अपने पत्नी के चक्कर में इस प्रकार पड़ जाता है कि उनके कहने पर अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। ये रियलिटी है। अपने पत्नी के कहने पर वो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि कितने मूर्ख व्यक्ति है, कितने मूर्ख। हाँ, अरे आप चल नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, पी नहीं सकते, कुछ क्रिया नहीं कर सकते थे, तो भी माता आपका आपके क्रिया को देख करके समझ जाती थी कि इसको भूख लगा है, इसको प्यास लगा है, इसको यहाँ जाना है, ये खाना है, ये करना है। माता समझ जाती थी। हाँ, हमको इतना प्रेम करती थी, हर चीज को समझ बिना बोले ही। और वही माता पिता हमको जब बड़ा करते हैं और हमारा विवाह करते हैं, तो वही माता पिता के बेग को लेकर के वो कौन से आश्रम कहते हैं, वृद्धा आश्रम में जाकर के छोड़ देते हैं। करते हैं नहीं करते? आवाने तो पूछा वगर लग नरक में नाखी दूं मुझे आवा छोकरा ने। और ये रियलिटी है, हम बहुत बार ये चीज को देखते हैं। हाँ, शादी होने के बाद वो अपने वाइफ का इतना सुनता है ना, माता पिता का बिल्कुल भी नहीं। और जब शादी होने वाला रहेगा, माता पिता बोलेंगे, अरे माता पिता आप हमारे लिए भगवान है, आप जो कहोगे ना वही होगा। हाँ, आप जो कहोगे वही होगा। शादी से पहले तिजोरी की चाबी माता पिता के पास, सब पगार आता महीने का वो माता पिता के पास। और जैसे ही शादी हुआ, तिजोरी एनी वाइफ नहीं पासे, चाबी एनी वाइफ नहीं पासे, महीना नो पगार ले तारा हाथ में। और माता पिता आप तो हमारे लिए भगवान है, पितामह से जग तो माता दाता पिता। क्या कंडीशन हो गया संसार का। और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं अपनी थिंकिंग बताऊं तो मैं यही समझता हूं कि जो व्यक्ति भक्ति में है ना, वो ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन भक्ति में जो नहीं है ना, वो 1000% ऐसे ही करता है, 1000%। अरे इतना प्यार आपको आपने माता पिता से नहीं हुआ कभी? हाँ, जो लड़की कुछ समय के लिए आपके लाइफ में आती है, वो भी लाइफ को बर्बाद कर देती है। वो नहीं थी तो रोज मंगला आरती आती थी, रोज दर्शन आरती आती, रोज भगवान का दर्शन करने आते थे। और जैसे ही शादी हुआ, बोलेगे भगवान का दर्शन करने चलो, बोलेगा नहीं आज होटल में जाओ। और बोलेगा नहीं जाना है, तो 2-3 सुनाएगी तो चुपचाप
गधा बन जाएगा अपने पत्नी का। हाँ हाँ, आप जो बोलेंगे वही। प्रभुपाद महाराज जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहे थे एक पति पत्नी का। प्रभुपाद महाराज जी श्रील प्रभुपाद व्याख्यान 002 उसके अंदर बता रहे थे प्रभुपाद जी कि उसका पति जाता वो कृष्णा का भक्त था, लेकिन पत्नी भक्त नहीं थी। तो पति ने कहा कि चलो आज संडे है, भगवान का दर्शन करने जाएंगे। बोला नहीं नहीं, सोमवार से शनिवार तो दर्शन करते ही है, संडे क्यों जाना है? बोला कि देखो सोमवार से शनिवार तो मैं दर्शन करता हूं, आज संडे है, आज तुमको मुझे नहीं जाना है। अरे पर एक बार नहीं जाना है तो क्या करें, चलो वहां पर रेस्टोरेंट के अंदर में जाएंगे। बोला नहीं नहीं, हमको मंदिर जाना चाहिए। बोला ना रेस्टोरेंट में जाना है, नहीं तो कल सामान उठा करके माइक के। हाँ हाँ चलिए रेस्टोरेंट में चले। और 4 नियम को फॉलो करा था। पत्नी ने कहा बीड़ी सिगरेट पियो, तो वो भी पी रहा है और पत्नी भी पी रही है। बोलिए, एक तो पहले से हम इंद्रिय के दास है कि नहीं? आपका मन या आपका आंख कान नाक मुंह जीवा जो कहता है वो हम करते हैं, और ऊपर से एक और का दास बन जाते हैं, एक और का दास। और ऐसे होते 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 दास 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 बनते बनते जिसका दास बनना चाहिए उसका बनते नहीं है, ऐसे लोगों का दास बनते हैं जो खुद एक दास है और फिर देवदास बन जाते हैं बनते बनते। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। हाँ, जो व्यक्ति भक्ति साधना में है क्या वो सभी ये सब कार्य करेगा? करेगा नहीं करेगा, लेकिन इसमें भी होता है। हम बहुत बार गृहस्थ व्यक्ति को प्रीचिंग करते प्रभु जी, तो पूछते हैं मंदिर क्यों नहीं आते हो? अरे वो पत्नी ने कहा है कि आज सभी बच्चे को लेकर के वो समोसा डोसा ने मंचूरियन सू खावा जाओ। बोला कि यार 5 से 6 में ही खाने जाना है? नहीं, जाना तो रात को है, लेकिन वो कह रहे कि तुम चले जाओगे तो वापस आओगे नहीं, इसलिए पहले से पैक करके रखे। ये सब चीज में फंसने के लिए हमको दिया है। माया के जाल में वैसे ऑलरेडी फंसे हुए हैं, और एक और माया का जाल। गुराकेश अपने क्लास में बता रहे थे कि व्यक्ति पहले से जो है, पहले से इतना फंसा हुआ है, इतना दुख तकलीफ में, ऊपर से एक और दुख लेकर के आते हैं लाइफ में, एक और दुख को लेकर के आते हैं, और फिर सोचते हैं अरे हमने तो शादी कर लिया, क्या बात है। मैं देखा हूं जो वो शादी के दिन वो बजता है ना, मतलब वो जो हाँ डीजे वीजे वो सब नाचते रहते हैं, बैंड बाजा सब बजता रहता है, तो दुल्हा भी रथ पे खड़े होकर के नाचता है, क्या बात है। तो बोला भाई वो बराती आया उसको नाचने दो, वो इतना फॉर्म में रहता है कि वो रथ पे से उतर के नाचने लगता है। हाँ, वो नाचने लगता है। विचार कीजिए कोई व्यक्ति माया के पास जाता तो कितना खुश होता है। मतलब माया के पास से जाने वाला है, बंधने वाला है। आज तक वो फ्री था। देखिए यहाँ पर जितने बैठे हैं, जिसने शादी नहीं किया वो सब फ्री है, लेकिन जैसे ही शादी किया बंध गया, तो उसको ही पता है बंधने वाला है। अब बंधने वाला है फिर भी रथ पे से उतर करके बल्ले बल्ले करता रहता है। वो एक प्रभु जी बहुत बढ़िया बता रहे थे, मैंने ऐसा प्रश्न पूछा, कहा कि वो जानबूझ करके नाचता है क्योंकि उसको पता है आज के दिन ही नाचने वाला है, बाकी दिन बेलन खाने वाला है। आज के दिन ही नाचने वाला है, जितना खुश होना है आज के दिन खुश लो, नाच लो, अगले बार से तो कोने में बैठा रहे जी पत्नी जी। ये कंडीशन होता है इंसान का। तो ऑलरेडी फंसे रहते हैं और शादी विवाह करके और भी फंस जाते हैं। इसलिए इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो नहीं करेगा, और इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा कर भी लेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ठीक है गृहस्थ में जाओ, ब्रह्मचारी बनो, लेकिन कृष्ण की भक्ति को मत छोड़ो, कृष्ण की भक्ति को मत छोड़ो। और एक बात दूसरा ये भी याद रखना, मैंने भले कहा गृहस्थ में जाओ ब्रह्मचारी में जाओ, लेकिन एक बात ये है कि आप अगर मैरिज नहीं किए यानी ब्रह्मचारी हो तो भी आप किसी के दास बने हो, फिर भी किसी के दास हो, अपने मन के दास हो, मन जो करता है वो करते हो। लेकिन शादी कर लोगे तो दूसरा दास बनोगे, तो इससे तो नहीं जीत पा रहे हैं, और उससे जो नहीं दिखता है वो हमको इतना परेशान कर रहा है। मन नहीं दिख रहा है ना, लेकिन कितना परेशान करता है, कितना हमको गलत चीज करवाता है,
और जो साक्षात माया देवी होगी वो कितना परेशान करेगी, वो कितना परेशान करेगी। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कहने का अर्थ यही है कि जितना हो सके एक जीवन मिला है। 84 लाख योनि के अंदर में आप किसी के पति थे, आपकी कोई पत्नी थी। आप कबूतर होंगे तो आपकी कबूतरी भी होगी, शेर होंगे आप तो शेरनी भी होंगे, अगर आप गधे होंगे तो गधी भी होगी। जितने भी मनुष्य 84 लाख योनि है, जितने भी योनि, उन सब के अंदर में आप भोग करते हुए आए हो। ये रियल में है, हमको नहीं पता है, लेकिन 84 लाख योनि है, मनुष्य के अलावा 84 लाख योनि है, उसके अंदर में आप भोग विलास करते आए हो। एक जीवन मिला है, कितने बरस का? 100, 200, हाँ 60, 80। देखिए आप जितने भी बता रहे हो ना, किसी का कुछ फिक्स ही नहीं। खबर पैरो यहाँ प्रसाद में टाइम क्या, एक गैप टपकी किया, कुछ किसी का कुछ फिक्स नहीं है कि कोई 60 है या 80 है। मतलब तो भी मान लेते हैं कि चलो 60 वर्ष तक, आप लोग कह रहे हो 60 वाले, तो 60 साल तक जिए। तो क्या 60 साल तक प्रभु जी सिंगल लाइफ नहीं जी सकते? अरे कौन ना बोला, 60 साल तक नहीं जी सकते हैं। देखिए सिंपल 30 साल तक तो आज मैंने देखा है व्यक्ति ऐसे ही जीवन यापन करता है। 30 साल तक, पहले था कि 18 साल में लड़की का और 21 साल में लड़के का, लेकिन आज मैं देखता हूं कि नहीं नहीं, मेरा बेटा जब पैर पे खड़े हो जाएगा ना तब जाके शादी। तो अभी तक घुटने पे था। वो कह रहे हैं कि पैर, मैंने तो कहीं हम जब नहीं पड़े, तो अभी पैर पे नहीं खड़ा है, घुटने पे खड़ा है। नहीं नहीं, मारा छोकरा पग ऊपर उभो थे जैसे पची लगन करे। क्या इंसान है, कुछ समझ नहीं। तो 30 साल तक जाता है, कम से कम 30 साल जाता है, और 30 साल के बाद कितना भोग करेगा? 5 साल और 10 साल, 45 साल में तो बेड ऊपर स्वाहा। हरी बोल, कितना हुआ? मुश्किल से 15 साल। कितना हुआ? 15 साल। अब कितना बचा? 15 और बचा ना, 15 और बचा, बस फिनिश। आप विचार कीजिए, वो 15 साल अगर आपने भोग कर लिया ना, तो बाकी के 15 साल आप भक्ति में नहीं लगा सकते, है ना। आप 15 साल जो भोग किया, तो 15 साल भक्ति में नहीं लगा सकते। कैसे लगाओगे? बेड रेस्ट, कि बेड को कोई लेके आएगा आपका इस्कॉन मंदिर में, हालो राधा दामोदर ना दर्शन करवा जाइए, होगा? आंख से दिखेगा बराबर, कान से सुनाई देगा, बोलो प्रभु जी प्रभु जी, ब्लूटूथ माइक लगाओ पड़े तो मेल पड़े। कुछ इंद्रिया एक्टिविटी नहीं करेगा, नहीं करेगा कोई। ये तो 45 वर्ष में बोल रहा हूं, अब ये तो 20 वर्ष का 25 वर्ष का भी ऐसे ऐसे लड़के हैं बहुत सारे जो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता है, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता है। ये तो बहुत दूर की बात है। तो 15 साल के भोग विलास करने के लिए हमारे 60 वर्ष की आयु को हम क्या करते हैं? स्वाहा स्वाहा। इतने सारे योनि के अंदर में भोग करते आए हुए हैं, क्या ये कम है? कम है? बताइए, कोई बता सकता है? स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन क्या? प्रेम है, वो है प्रेम। बताइए, कोई बताइए तो प्रेम वाला है कोई? है प्रेम? है वो प्रेम नहीं है, इसको प्रेम कहते हैं। स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन ओनली फॉर लस्ट, ओनली फॉर लस्ट, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। जब मन हुआ भोग किया, फिर फ्री, फिर भोग, फिर फ्री, फिर भोग, फिर फ्री, फिर भोग, बस। ओशो के फिलोसॉफी को मानेंगे, भोग करते रहेंगे प्रभु जी, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, एक दिन ध्यान में पहुंच जाएंगे। 15 साल भोग करने के लिए हम अपने 60 वर्ष की आयु को पानी में डुबा देते, और सोचते हैं कि हम शादी कर लिए, हमारे 2-2 चंगू मंगू है, क्या बात है।
वट से बोलते हैं। अरे मारा तो बेबे छोकरा से हाँ एक स्कूल में से ने एक रमकड़ा रमे से। अच्छा कुछ आनंद है इसके अंदर में, कुछ आनंद है। भोग विलास 5 मिनट 10 मिनट का आनंद, फिर वो स्त्री को देखने का मन नहीं करता है। भोग विलास 5 से 10 मिनट का आनंद, फिर वो स्त्री को देखने का मन नहीं करता है। और उसके पीछे आज पूरा संसार भटक रहा है। नहीं नहीं प्रभु जी मारे तो लगन करूँ से तो मारू लगन में 15 लाख खर्चो करू। अच्छा हाँ मैं रील्स जो आम आम थतुं हतुं ए बधुं करीश, आम आम तेम तेम वाला। भगवान भगवत गीता के अंदर में कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वरम, इस संसार का भोक्ता एकमात्र मैं हूं। मैं એટલે કે कृष्ण, इस संसार का भोक्ता एकमात्र मैं हूं, बाकी जितने भी वस्तु है वो सब मेरे भोग्य वस्तु है। भोग्य यानी कि भोग कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कृष्ण कर सकता है। और हम सब कौन है? भोग्य, भोग्य वस्तु है। हम भोक्ता नहीं है। हम भोक्ता कितना भोग कर सकते हैं? विचार कीजिए, बताइए। कृष्णा को अगर ये पूरा हॉल भर के खाना दोगे तो भी खा लेगा। आप खा लेंगे? खा लेंगे? हरि बोल हो जाओगे। कृष्णा वृंदावन से गोकुल में चल के खेलने के लिए जाते थे। यहां से हम पैदल इस्कॉन सर्कल चल जाएंगे तो लाठी की जरूरत पड़ जाएगा, ऑटो रिक्शा बस वाला। वो 7 दिन तक उठा करके रखे थे गोवर्धन पर्वत। हम 5 मिनट भी हाथ ऊपर करके रह सकते हैं? स्कूल के अंदर में तो पता चल ही गया होगा, अगर हमारे जैसे होंगे ब्लैक लिस्ट वाले तो हाथ ऊपर करके क्लास में बाहर वही जा कर सकते हैं? नहीं। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि परम भोक्ता जो है भगवान श्री कृष्ण है और हम सब भोग्य वस्तु है। इस संसार के अंदर में स्त्री तो स्त्री है, लेकिन पुरुष भी स्त्री है, पुरुष भी स्त्री है। हाँ आप क्या समझते हो? आपके बाहर के शरीर को देखने से आप पुरुष हो और उनके बाहर के शरीर को देखने से वो स्त्री है? ये बिल्कुल गलत है। ये दोनों के दोनों चीज एक दिन खत्म हो जाएगा। वो स्त्री अगले जन्म में पुरुष बन जाएगी और पुरुष अगले जन्म में स्त्री बन जाएगी। हाँ लेकिन दोनों के अंदर में देखा जाए तो एक चीज सेम है। वो क्या है? आत्मा। आत्मा। जब तक किसी पुरुष के अंदर में आत्मा है तो वो क्या कहेगा? मैं पुरुष हूं। जब तक कोई स्त्री के अंदर में आत्मा है तब तक वो क्या कहेगा? मैं स्त्री हूं। और आत्मा निकला तो बताओ तो क्या पुरुष ने स्त्री छोड़? कोई कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। तो हमने अभी जस्ट सुने कि भोक्ता एकमात्र कृष्ण है। कृपया करके भोग करने का एफर्ट प्रयास न करें, नहीं करें। एक जन्म मिला है, 15 वर्ष आयु, मैंने कहा ना 15 साल, 15 साल। अरे आप भक्तों के साथ में रहिए, देखिए मन भागता है कि नहीं? वहां बिल्कुल नहीं भागेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसे भक्तों के साथ रहोगे जो दिन रात अला हे आ छोकरी ने, आ माता जी ने, आ ए ने ते फलाना ढीला। आप ब्रह्मचारी बनने वाले जो 10% भी आपके अंदर होगा ना पॉइंट, वो भी जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। और कैसा ना, जैसा संगत वैसा रंगत। किसी को ब्रह्मचारी बनना है और गृहस्थ के पास जाकर के हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, तो तू ब्रह्मचारी बने, गृहस्थी बनोगे ना। आप बोलोगे प्रभु जी मुझे भक्ति करना है, और बाहर में जाकर के ऐसे लड़के के साथ बैठ रहे कि रात को 2 बजे गाड़ी में बैठ करके किसी माता जी को देख करके कमेंट पास करते, अब बोलता है कि मैं तो भक्ति करूंगा प्रभु जी। अच्छा, मतलब हमारा अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। रियल में किसी को भक्ति साधना करना हो ना, तो भक्तों का संग करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं गृहस्थ जीवन में जाकर के
भगवान की भक्ति कर सकता हूं तो जाइए जाइए। लेकिन लगता है कि नहीं नहीं प्रभु जी, पहले से मैं अपने मन से बहुत हैरान हूं, माता जी के न होने के बावजूद भी मेरा मन ऐसी ऐसी चीज देखने को करता है, ऐसे ऐसे कार्य करने को मन करता है कि आप पूछिए मत। तो उस व्यक्ति को जो है शादी नहीं करना चाहिए। जब वो चीज नहीं है तो आपके अंदर में इतना धधकता हुआ आग है, और जब वो चीज होगा तो वो आग डबल हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, है कि नहीं? जब तक पनीर की सब्जी नहीं बनी रहती है तब तक भूख लगी रहती है, और अगर आ जाए तो राक्षस हालो हालो होता है ना। तो पहले से हमारे मन के अंदर में ये सब चीज के प्रति अट्रैक्शन है, और अगर वो रियल में आ जाए तो ओम भूर्भुवः स्वाहा, सब कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए अगर शुद्ध भक्ति करना हो ना तो जितना हो सके, तो मेरा तो एक ही पॉइंट है, ब्रह्मचारी बने। गृहस्थ भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो लेकिन भक्ति कर सको तो ही बनना, अगर लगेगा नहीं कर सको ना तो ब्रह्मचारी बनो। और जो गृहस्थ में जा चुके हैं वो तो ब्रह्मचारी वापस नहीं बन सकते हैं, उसी को ठेलते रहिए धीमे धीमे, और कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं? जो जा चुके हैं उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जो नहीं गए हैं उसके लिए ऑप्शन है, उसके लिए ऑप्शन है। और मैं बोल जी रियल बता रहा हूं, रियल बता रहा हूं, सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ, बाकी ठीक है। हरे कृष्ण। तो यहां पर बताया गया है कि जब स्त्री किसी दूसरे पुरुष के संग करते हैं तो अवांछित संतान उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है कि वो अपने पितरों को पिंडदान की क्रिया नहीं करता है, जिसके कारण उसको नरक में जाना पड़ता है। आगे कह रहे कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य क्या हो जाता है? विनष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। अगर कुल परंपरा नष्ट होता है, अवांछित संतान उत्पन्न होता है, तो उससे क्या होता है? समाज के अंदर में और परिवार के अंदर में हमारा कोई भी परिवार का इज्जत सम्मान नहीं रहता है, सब चीज फिनिश हो जाता है, सब फिनिश हो जाता है। आप विचार कीजिए, उस ब्राह्मण के दो पुत्र थे, गोकर्ण मुनि और धुंधकारी। गोकर्ण बहुत अच्छे थे लेकिन धुंधकारी बहुत खराब था, लेकिन उसके कारण उनके पूरा परिवार का नाश हो गया। माता जी जो है अग्नि में प्रवेश होकर के अपने शरीर को नष्ट कर दिए, और उनके पिताजी जो है वन के अंदर में प्रवेश कर गए, खाली एक ऐसा लड़का होने के कारण, है कि नहीं? तो जितना हो सके ये सब चीज से हमको, बस मैं तो यही सोचता हूं कि मैरिज नहीं करो, ये सब करना तो बहुत दूर की बात रहेगी, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, यहां पर कृष्ण को प्रजापालक कह रहे हैं। प्रजा यानी कि हम सभी इस संसार के अंदर में जितने भी लोग हैं उन सबको पालने वाले कौन है? कृष्णा। तो हे प्रजापालक कृष्णा, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। देखिए, वैसे अर्जुन को यह बात पता है, लेकिन वो जानबूझ करके यहाँ पर गुरु परंपरा का नाम ले रहे हैं ताकि कृष्ण ये ना बोले कि तुम अपना फिलोसॉफी मत बताओ। कृष्ण, अरे अर्जुन को ये ज्ञान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या करे कि गुरु परंपरा से सुना है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को प्रीचिंग करते हैं ना, तो कुछ चीज हमारा मत होता है ना, तो बोलेंगे कि हमारा मत से सुनेंगे नहीं, तो क्या कहेगा? प्रभुपाद जी ये कहते थे, प्रभुपाद जी। और जब सामने वाला व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, बोलेगा यार मैंने उसका पूरा कोटेशन पढ़ा है, पूरा बुक प्रभुपाद जी का पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं देखा कि प्रभुपाद जी ने कहां लिखा है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे वक्ता भी होते कि क्लास के अंदर में कहेंगे प्रभुपाद जी ये कहा करते थे, प्रभुपाद जी ये कहा करते थे। अच्छा, कहां बताया गया है? कहां बताया गया है? तो बोलेंगे नहीं मैंने किसी से सुना था, प्रभुपाद जी ये कहते थे। विचार कीजिए। तो क्या है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपने गुरु का नाम लेकर के भी कुछ अपराध फ्री में कर लेते हैं।
है ना, नाम तो गुरु का ही जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। जैसे कि अभी बहुत चल रहा है हमारे इस्कॉन के अंदर में ऋत्विकवाद का फिलोसॉफी बहुत सारा, वो कहना चाह रहे हैं इस्कॉन बेंगलोर से कि प्रभुपाद महाराज जी ने कहा है कि दीक्षा गुरु एकमात्र वही है और सभी के सभी कौन है, शिक्षा गुरु, ये शिक्षा गुरु। लेकिन उनको इन सब फिलोसॉफी को साइड में रखिए, भगवद गीता के 4 अध्याय का श्लोक संख्या 2 को पढ़े, एवं परंपरा प्राप्तिबम राज ऋषियो विदु सकाले न महता योगो नष्ट परंतपः। ये जो संस्था है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय इस्कॉन का, ये क्या है, परंपरा के हिसाब से चलता है। किसके हिसाब से, परंपरा के हिसाब से। भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, वेदव्यास जी, माधवाचार्य, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, कितने सारे, शिव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, बट गोस्वामी, इतने सारे, बलदेव विद्याभूषण, श्रीधर स्वामी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद, और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी, राधा गोविंद महाराज जी, भक्ति विकास स्वामी महाराज, जय पताका स्वामी महाराज, इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, ये पूरा परंपरा है, ये परंपरा है। जब तक व्यक्ति परंपरा के अंदर में नहीं रहेगा वो भक्ति साधना परफेक्ट तरीके से कर ही नहीं सकता है। जैसे जस्ट मैंने कहा कि कोई भी घर के अंदर में उसके परंपरा या कुल से जो नियम आया है वो नियम को अगर फॉलो करता है तो अच्छे से उसका जीवन चलता है, लेकिन जैसे ही उस नियम को बंद कर दे उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो परंपरा के अंदर में रहना जरूरी है। हाँ, प्रभुपाद जी महाराज जी का जो लेटर बताते हैं उस लेटर के अंदर में ऐसा है, क्योंकि प्रभुपाद महाराज जी को लग रहा था कि मैं अभी बीमार हूं, अभी मैं बीमार हूं तो मेरे सिवा कोई नहीं दे सकते हैं, है ना, दीक्षा। तो बीमार थे, प्रभुपाद जी को लग रहा था कि परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता, प्रभुपाद जी ठीक हुए, आगे जाकर के स्वयं कई सारे ऐसे महाराज हुए जिनको आगे से प्रभुपाद महाराज जी ने कहा कि आप दीक्षा दे सकते हैं। और लाइव एग्जाम्पल है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का। राधा गोविंद महाराज जी ने कई सारे शिष्य को लेकर के आए थे प्रभुपाद महाराज जी के पास, तो प्रभुपाद जी महाराज जी ने बंगाली में कहा राधा गोविंद महाराज जी को कि आप इनको दीक्षा दीजिए। पर राधा गोविंद महाराज जी हमारे बिहार से थे, यूपी से थे, तो वो तो समझ नहीं रहे बंगाल में। प्रभुपाद जी ने क्या किया तो उनको लगा कि तुम इसको लेकर के जाओ वापस, तो वापस लेके चले गए। फिर वापस आए सेकेंड टाइम, तो प्रभुपाद महाराज जी के असिस्टेंट ने कहा प्रभुपाद महाराज जी कह रहे कि आप उनको दीक्षा दीजिए। तो प्रभुपाद महाराज जी कह रहे कि गुरु परंपरा के अंदर में रहना है, ये गुरु परंपरा हमको चलाना है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि नहीं, ओनली फॉर प्रभुपाद महाराज दीक्षा गुरु है। सो प्रभुपाद जी के विरुद्ध में हम जा रहे हैं कि आप जा रहे हैं, वो सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर हम गुरु शिष्य परंपरा के अंदर में है तो इसको इसी परंपरा के हिसाब से चलने देना चाहिए। क्योंकि आप विचार कीजिए, अगर कोई जगह पर परंपरा स्टॉप हो जाती है तो नियम भी स्टॉप हो जाएगा, वो नियम भी स्टॉप हो जाएगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो आगे कैसे बढ़ना तो चाहिए ना। हाँ, कोई कहेगा कि नहीं प्रभु जी कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी जो है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के विग्रह के पास वो सैफ्रॉन वस्त्र रख दिया और उनसे संन्यास दीक्षा ले लिया और फिर प्रचार तो किया, तो इनका भी फिलोसॉफी सही है। अरे लेकिन उस समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नहीं थे और कंडीशन था ऐसा था कि करना पड़ता, लेकिन अब भी तो ऐसा कंडीशन नहीं है ना। प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं कि उसके बाद जो भी आ रहा है वो सब मेरे अनुयायी है, उसको फॉलो करना है, लेकिन फिर भी अगर उसको नहीं फॉलो करे तो बिल्कुल गलत है। सही बात है ना। अगर आप किसी को गुरु बना रहे हो तो गुरु आपके भौतिक जितने भी दुख तकलीफ है उसको सॉल्यूशन करता है, उसको सॉल्यूशन करता है ना, वो आपको बताते हैं। लेकिन गुरु ना रहे तो आप ज्ञान कहां से प्राप्त करेंगे, कर पाएंगे, कर पाएंगे। इसलिए गुरु परंपरा के अंदर में जो हिसाब से बताया गया है उसको फॉलो करना जरूरी है, जरूरी है ना। नहीं तो अगर देखा जाए तो नारद मुनि स्वयं कहते कि मुझसे पवित्र कौन नहीं है, मैं ही दीक्षा दूंगा, मैं ही इस ब्रह्मोदय गुरु संप्रदाय को चलाऊंगा।
है कि नहीं? नारद मुनि तो पवित्र है, धर्म के क्या बोलते हैं उसको, रचयिता है, धर्म के प्रतीक है नारद मुनि। लेकिन क्यों ये हुआ? क्योंकि परंपरा से चलने से वो अच्छे से चलता है, लेकिन परंपरा को अगर स्टॉप कर दिया जाए तो भक्ति साधना परफेक्ट तरीके से नहीं होता। इसलिए परंपरा के अंदर में रहना जरूरी है, जरूरी है। और ये हम नहीं बता रहे, भगवद गीता 4 अध्याय श्लोक संख्या 2 बता रहा है ना। इसलिए व्यक्ति को परंपरा के अंदर में रहना जरूरी है। तो श्लोक संख्या 39 से 43 के बीच में हमने समझे कि कुल का विनाश होना, पारिवारिक समस्याओं का नष्ट होना, अधर्म बढ़ना, कुल की स्त्रियों का दूषित होना, जाति के मिश्रण से अवांछित संतानों का उत्पन्न होना। अब मनन बिंदु आए हैं जिसके अंदर में कहा जा रहा है कि भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अर्जुन अपने, यहां पर तर्को लिखा है लेकिन ये तर्को है, अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों जैसे जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। देखिए, जो अर्जुन ने कहा वो गलत भी नहीं है, वो परफेक्ट ही है, क्योंकि वहां पर कह रहे कि वो आचार्य से जो सुना है ना, जो गुरु ने ज्ञान दिया उसके हिसाब से वो कह रहा है। लेकिन गलत क्या है यहां पर कि कृष्ण को ये सब पता है, कृष्ण को ये सब पता है। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं ना कि गुरु शिष्य में कभी कभी होता है, शिष्य जब ज्यादा जान जाते तो गुरु को बताते हैं कि नहीं नहीं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। गुरु कहेंगे ठीक है, हमसे ही सीखे थे और मेरी बिल्ली मेरे से ही गाँव, है ना, ये हो जाता है। सो आगे स्मरण बिंदु है, जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, जिस व्यक्ति के पास पहले से ज्ञान है, पहले से ज्ञान है, उस व्यक्ति के सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। तो आप किसी के पास कोई भी ज्ञान ले रहे हो, लेकिन उसको अगर पहले से ज्ञान है तो ही आप उसके पास से ज्ञान ले सकते हो। पहले से उसके पास कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन क्लास के अंदर में हमारा चल रहा है कि जो वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवतम को जानता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के हमको ज्ञान लेना चाहिए, समझना चाहिए। जिस व्यक्ति को वेदांत सूत्र पता ही नहीं है, भागवतम पता ही नहीं है, भगवद गीता पता ही नहीं है, उनके पास जाके कहेंगे कि हम आपके शिष्य हैं, कृपया करके गुरुजी हमको ज्ञान दीजिए। अब गुरुजी के पास पहले से ही ज्ञान नहीं है तो अपने शिष्य जी को कौन सा ज्ञान देंगे? भगवान नहीं है, ना भगवान का कोई शास्त्र नहीं है, तुम भी भगवान मैं भी भगवान, हम अपने नाम का जप करते हरि बोल, बस। तो प्रभुपाद महाराज जी कह रहे थे कि वो लोग मूर्ख व्यक्ति है, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग क्या हो, बुक के अंदर मूर्ख व्यक्ति है। वो जो गुरु जो ज्ञान दे रहा है वो भी मूर्ख है, और जो सुनने वाला व्यक्ति है वो भी मूर्ख है। मैंने क्लास के अंदर बताया था, अगर मैं यहां पर बैठे बैठे आपको कहूं कि प्रभु जी हमको मांस मच्छी खाना चाहिए, हमको मांस मच्छी खाना चाहिए, तो आपको नहीं पता चलेगा कि सही बोल रहा हूं कि गलत। इतना तो पता चलेगा ना कि ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये तो वही हुआ कि आप भी मूर्ख और हम भी मूर्ख, और दोनों करे ठेलम ठेला वाला बात हो जाएगा। आगे कह रहे कि ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप को कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पे तुले हैं। कृष्ण को बोल रहे अर्जुन कि कितने आश्चर्य की बात है, हम लोग मतलब विचार कीजिए इतने जघन्य पाप करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब कहने वाला कौन है युद्ध के लिए? भगवान श्री कृष्ण, और उनको कह रहे कि हम पाप कर रहे हैं। पाप ही नहीं, जघन्य पाप कर रहे हैं। हमें कृष्ण शू करे, ये तो वेट करे से खाली बोलवानो मौको आप। और जैसे ही दूसरे अध्याय के 7वें अध्याय में बोला कि मैंने तो बहुत ज्ञान दे दिया लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूं, अब आप बताइए। 2.11 नंबर श्लोक के अंदर भाषण भगवान चालू, तुम अपने आप को बहुत बड़े विद्वान पंडित समझते हो। तो यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहट्ठे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए
श्रेयस्कर होगा। विचार कीजिए कितना मोह में पड़ चुका अर्जुन। वो कह रहे हैं कि वो धृतराष्ट्र मुझे जो है मार भी देगा ना तो भी मेरे लिए श्रेयस की बात है, श्रेय की बात। लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि अगर वो इनको मार दे तो अधर्म जो है ऊपर चला जाएगा। कभी कभी मोह माया व्यक्ति को इस तरह के फंसाती है ना कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। बहुत बार हम सबको माया या हमारा मन इस तरीके से फंसाती है कि नहीं नहीं भाई ये कर ले कर ले कर ले, हमको पता है नहीं करना है लेकिन क्या नहीं बिल्कुल सही है और हम कर लेते हैं। फिर बोलते हैं नहीं 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 ये तो बिल्कुल गलत था। फिर वापस से वही चीज, फिर वापस से वही एक्टिविटी, फिर भी हम कर लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं करना चाहिए था, फिर कर लेंगे। क्या गेम चला के रखा है। 84 लाख होने वाला है। पुरुष बना गधा बना, पुरुष बना गधा बना, पुरुष बना गधा, खेल बना के रखे। हमारा भी यही कंडीशन होता है ना। सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम वो कार्य को करते कि नहीं करते हैं ना। हमको पता है गलत चीज नहीं देखना चाहिए, गलत चीज नहीं सुनना चाहिए, गलत चीज नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं कि नहीं करते हैं ना। हाँ क्यों करते हैं। हमको भी श्रेयस्कर मिलेगा। ओहो प्रभु जी आपने कार्य किया है, आप बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्या बात है, आइए आपको इनाम से पद्म भूषण से स्वागत किया जाता है। इतना मजबूर की मतलब कि गलत होने के बावजूद भी कभी कभी मैं ऐसा विचार करता हूं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। कोई यहां कहेगा तापी नदी है प्रभु जी बाइक लेके आगे मत जाओ, तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं। इसमें इंटेलिजेंट है, हाँ इसमें इंटेलिजेंट है कि जाऊंगा तो डूब जाऊंगा पानी में। लेकिन जब गलत एक्टिविटीज हमारे माइंड के अंदर में, मन के अंदर में आते हैं और वो हमको पता रहता है, फिर भी उसको क्यों करते हैं, क्या रीजन है। वो श्रेष्ठता नहीं मिलेगा। हाँ सोचिएगा नहीं कि हाँ अर्जुन कह रहा है कि मुझे मार देगा तो भी मेरा श्रेयस करूंगा, वो हमारा नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है। समझना चाहिए, हमको सोचना चाहिए क्या रीजन है। हाँ? तो पूरे लाइफ को बर्बाद कर देंगे हम, अपने लाइफ को, क्योंकि मन जो है एक ही चीज को बार बार रिपीट करेगा, वो बार बार एक ही चीज को रिपीट करेगा और वो भी गलत चीज को, सही चीज को नहीं, वो बार बार वही चीज को रिपीट करेगा। जब तक आप जो है ना उसको नहीं रोकोगे तब तक वो जो है अपने जिद पे अड़ा रहेगा, जिद पे अड़ा रहेगा। अब भी का तो इंसान ऐसा हो गया ना प्रभु जी, वो अपने हिसाब से कोई कार्य कर नहीं सकता है, कोई कार्य नहीं कर सकता है। मन को तो राजा बना के रखा है लेकिन दूसरा भी चीज वो अपना कार्य नहीं कर सकता। आज YouTube व्यक्ति को चलाता है, YouTube चलाता है कैसे, उसको पता चलता है इसको क्या चीज देखना है, वही चीज YouTube लाता है। व्यक्ति को कुछ नहीं करना पड़ता है, YouTube को पता चल जाता है इसको क्या चीज में इंटरेस्ट है, YouTube व्यक्ति को चलाता है। Amazon के ऊपर में जाएंगे, कपड़ा सर्च करेगा, विचार कीजिए वो कपड़ा वाला व्यक्ति भी समझता है कि इसको कौन सा कपड़ा पहनना है, वो हमको हैंडल करता है। इंस्टाग्राम पे कुछ चीज हमको देखना है तो इंस्टाग्राम को पता है कि इसको क्या करना है, वो चीज करेगा। तो आज हमारे हर एक्टिविटी को हम नहीं, ये टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, तो हम क्या रह गए, मरा हुआ बॉडी रिवॉल्व स्वाहा, क्या रह गए, हम अपने आप को जो है ना नीचे गिरा करके बैठे हैं, अपने आप को नीचे गिरा करके बैठे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ो, हमारे पास अभी भी समय है। हाँ बार बार मन हमको बताए, मन हमको गलत चीज करने के लिए, गलत कार्य के लिए प्रेरित करता है, लेकिन बार बार एफर्ट करो। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में कहा गया है कि जितनी बार आपका मन भागता है उतनी बार उसको पकड़ के लाओ। लेकिन हमको ये सब चीज लाइटली लगता है, बहुत लाइटली लगता है। जब क्या प्रभु जी रोकना है, हमको भी उसी चीज में आनंद आता है, हमको भी उसी चीज में आनंद आता है। अरे वो आनंद है ना आपको लाइफ को बर्बाद करके रख देगा, बर्बाद कर देगा, कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं। हाँ हम भक्त हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, ऊपर से अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके नहीं रखते, तो क्या मतलब रहा उसका, क्या मतलब रहा, कोई मतलब है। इसलिए मन को राजा मत बनाइए,
आप मन को राजा, आप अपने आप को राजा बना करके मन को अपना दास बनाइए कि आप जो मन को बोले ना वो चीज हो। ये चीज को किया जा सकता, नहीं किया जा सकता नहीं है। मन इतना छोटा, वो कहाँ कोने में बैठा है, न कुछ अता पता नहीं, कोई गांव का है, कौन से शहर का है, कुछ पता नहीं। और हमको तो पता है, हम इस्कॉन मंदिर में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, सूरत में रहते हैं। जो दिखता नहीं वो हमारे ऊपर भारी है। विचार कीजिए, हम हर चीज को कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है, करना नहीं है। नहीं प्रभु जी कर लेते हैं ना, अगली बार से स्टॉप कर देंगे, फिर अगली बार आया फिर कर लेते हैं प्रभु जी, अगली बार स्टॉप कर, फिर कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं, कर लेते कर लेते कर लेते। अब बस भगवान सोचेगा इसको इंद्र तृप्ति में बहुत मजा आता है, अगला जन्म उसको सुगर का दे देते, डुक्कर का दे देते, भोग भोग मजे करो। कबूतर का दे देते, कबूतर 22 आवर भोग करता है, जाइए कर दो भोग, एंजॉय करो जितना करना है। ठीक है सूर्या, हरे कृष्ण। तो संजय जो है धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक को रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अर्जुन ने सब चीज को हटा दिया कि मैंने सब कुछ बता दिया, अब मुझे युद्ध नहीं करना है, खत्म। तो धृतराष्ट्र तो बहुत खुश हो गया होगा, क्या बात है, अर्जुन पहले से हार गया। तो यहां पर कह रहे हैं कि यदि आप अर्जुन की स्थिति में होते तो आप क्या करते? प्रश्न पूछ रहे, क्या करते? क्या करते? अरे जो अर्जुन ने क्या वही करते? आप अर्जुन के स्थान पर होते तो आप क्या करते? ऐसा प्रश्न पूछ रहे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो सब अपना अपना मत बता सकते, आप क्या करते? सो जाते कि कुछ नाश्ता पानी करके आते तो अकल ठिकाने आएगा, कुछ समोसा बर्गर खा के आएंगे, पिज्जा, तो क्या करते? भाग जाते रन छोड़ करके? क्षत्रिय रन से भाग नहीं सकता है, क्या करते अगर आप अर्जुन के स्थान पर रहते तो? हंसते क्या? सब हंस रहे हैं। अरे भगवान के साथ द्वारिका, अब भगवान तो भीड़े हुए थे युद्ध करने के लिए, तो द्वारिका कैसे जाते आप? क्या कर देते? युद्ध करते? क्या बात है हीरा प्रभु, उड़ा देते, युद्ध करके द्वारिका जाते। क्या आपका मत? आप अगर अर्जुन की स्थिति में होते तो क्या करते? कुछ नहीं करते? अरे मतलब कुछ तो करना पड़ता ना। रियलिटी यही है कि युद्ध ही करना पड़ता, युद्ध ही करना पड़ता। ये तो भगवान ने अर्जुन को मोहित किया है, बाकी अगर हम अर्जुन के स्थान पर रहते तो युद्ध ही करते, क्योंकि किसकी इच्छा है? भगवान की इच्छा है। और हमको कार्य किसके लिए करना है? भगवान के लिए। भगवान ने जो कह दिया वो फाइनल, डन। इसलिए हम क्या करते? उसके स्तर पे रहते तो युद्ध ही करते, भले हम एक ही बाण में स्वाहा हो जाते लेकिन फिर भी युद्ध करते, क्योंकि भगवान ने कहा है ना। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो प्रश्न कर सकते हैं, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्णा। माइक को ऑन कीजिए राहुल को, माइक को ऑन कीजिए। ओके, तो ऐसे ही बोलिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रभु जी का, कि मतलब कि अगर हमारे घर के अंदर में कोई बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उससे क्या होता है कि गलत कार्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब है, लेकिन फिर भी
गलत हुआ, ये क्यों? आपको क्या लगता है? नहीं होना चाहिए था, सही बात, फिर भी क्यों हुआ? आंसर एक ही लाइन में है, कोई बता सकता है क्यों हुआ? वो लोग तो बहुत ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी ऐसा क्यों? प्रण लिए थे। हाँ, मतलब कि अच्छा, वो बी आर चोपड़ा का देखे इन्होंने शायद, उसके अंदर में कहा था कि मैंने यहाँ का मैंने अन्न खाया है, मैं यहाँ पर समय व्यतीत किया है, तो मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मेरे को इनके पक्ष में ही रहना पड़ेगा। और कोई बताना चाहता है? वैसे इस क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि मतलब कि सबको सब पता था, लेकिन फिर भी भगवान प्रभु राज्य के लिए वफादार रहेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, राज्य, हाँ, पर आप लोग तो भीष्म पितामह को पकड़ लिए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य कहाँ गए? वो भी तो है। तो ठीक है, 3 ने भीष्म पितामह का बोला, कोई 3 कृपाचार्य के बारे में देखिए। प्रभु, मुख्य वस्तु तो ये है इसके अंदर में कि वो कृष्ण की इच्छा थी, कृष्ण की इच्छा थी। अब अगर आप बोल रहे हो कि वहां पर द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, तो कृष्ण भी तो वहीं पे थे, कृष्ण भी तो वहीं थे ना। लेकिन उसके अंदर में कैसा है कि कृष्ण इस संसार के अंदर में है, तब तक धर्म ही होता है। कृष्ण मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि देखिए, भगवान जैसे इस संसार है, भगवान अगर इस संसार में आए तो उनके पैर रखने मात्र से पूरा संसार पवित्र हो जाता है, धर्म में हो जाता है। तो भले वो राज्य में रहे कि ना रहे, आपको क्या लगता है? उसको नहीं पता चल रहा था? पता चला था कि नहीं? सब पता चला था, सबको सब कुछ पता था, लेकिन ये कृष्ण की ही इच्छा थी, ये कृष्ण की ही इच्छा थी कि ये सब चीज हो, वस्त्र हरण हो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और उसकी रक्षा करे, और इसी बात को लेकर के भीम प्रतिज्ञा ले कि उसके 100 भाई को मैं मारूंगा। ये सब समझने की बात है, ये सब समझने की बात है ना। द्रोणाचार्य का भी जानबूझ करके इस तरीके से था कि ये करे, होने के बावजूद ये सब कृष्ण की इच्छा है, ये सब कृष्ण की इच्छा। आप विचार कीजिए, जब दुर्योधन के पास वो 5 गांव मांगने के लिए गए थे भगवान श्री कृष्ण, तो दुर्योधन वो सोच रहे थे 5 गांव देने में क्या जाना, कोई युद्ध नहीं करना पड़ेगा, दे देता हूं। लेकिन फिर भी वो स्टॉप थे, तो कहते अंदर से भगवान श्री कृष्ण ही बोले थे कि 5 गांव मत देना। बाहर से बोलते 5 गांव दो, युद्ध नहीं करेंगे, और अंदर से खुद कह रहे कि मत देना। तो वो उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा है भगवान की कि नहीं युद्ध हो, युद्ध हो। नहीं तो विचार कीजिए, भीष्म पितामह जो इतने पावरफुल व्यक्ति है, वो ये सब देख करके चुप हो जाएंगे? इम्पॉसिबल है। लेकिन जहां पर कृष्ण की इच्छा होती है ना, वहां हर चीज होता है। हमारी दृष्टि से क्या लगता है कि ये सब बिल्कुल गलत हुआ। अरे प्रभु जी, क्या गलत हुआ? कृष्ण का कोई व्यक्ति नाम लेता है तो भगवत धाम पहुंच जाता है। वो कृष्ण के साथ तो सबके सब लीला करने आए थे, सबके सब लीला करने आए थे, सबके गोलोक के वासी है, उनका क्या हरण या उसका कोई मरण या कोई ये सब है ही नहीं, ये तो एक सिर्फ लीला है। लेकिन हमको समझने का प्रयास करना चाहिए कि अगर उस सभा के अंदर में ये सब चीज होता तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो रुक जाती, बहुत सारा ऐसा मतभेद है जो उत्पन्न हो जाता, युद्ध ही नहीं होता। अगर द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह उस चीज को रोक देते तो बेचारा दुर्योधन उनके ऊपर ही तो डिपेंड था, उनके ऊपर तो डिपेंड ही था वो कि वो रहेंगे तो हाँ मैं पावरफुल हूं। अगर वही वो इस सभा के अंदर में कहते कि ये सब बिल्कुल गलत है और मैं सब छोड़ दूंगा, तो युद्ध कैसे होता?
वो चंगू मंगू को युद्ध करने के लिए लेके जाते, किसको लेके जाते है कि नहीं? अगर एक दृष्टि से देखें ना, अगर हम समझने का प्रयास करें ना, तो सब भगवान का रचना है ना? कृष्ण की ही इच्छा है, लेकिन ये नहीं कि हम गलत कर रहे तो भी कृष्ण की इच्छा है। कई कई बोलते हैं लोग कि भगवान जो है, भगवान की इच्छा से एक संसार के अंदर में पत्ता भी नहीं हिलता है, तो प्रभु जी मैं जो गलत कार्य कर रहा हूं ना, उनकी इच्छा से हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो हम गलत कर रहे हैं वो गलत हमारी इच्छा से होता है, क्योंकि भगवान जो है वो धर्म के प्रतीक है। भगवान ऐसे पावरफुल व्यक्ति है, जिस प्रकार सूर्य क्या करता है, सूर्य की जब रोशनी इस संसार में पड़ता है तो अच्छे लोगों पे भी पड़ता है, गंदे लोगों पे भी पड़ता है, अच्छे स्थान पे भी पड़ता है, और जहां पर मल मूत्र त्याग करता है वैसे स्थान भी पड़ता है। तो क्या सूर्य उससे गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है? नहीं होता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी ऐसे, श्री कृष्ण कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी जगह हो, वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध और पवित्र है। तो ये नहीं कह सकते कि हाँ कृष्ण की इच्छा से ही प्रभु जी मैंने ये पाप किया था। आप ही तो बोल रहे थे क्लास में बैठ करके कि कृष्ण की इच्छा से पत्ता नहीं हिलता है, तो ये भी उनके ही इच्छा से हुआ है, इसलिए मैं आज्ञापूर्वक उनके इच्छा से मैंने ये गंदा काम कर लिया। वाह वाह, क्या बात है। कृष्ण की इच्छा अगर आप इतना मानते हो तो कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वो भी मानो है कि नहीं? तो सब कुछ कृष्ण की इच्छा से होता है, लेकिन कुछ कुछ जो है हम खुद भी करते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। सो जो नए हैं उनके लिए खास सूचना कि एवरी संडे हमारा 5 से 6 ये यूथ क्लास चलता है। कृपया करके आप सभी आने का प्रयास करें। और अभी 7:15 को, जैसे अभी आरती स्टार्ट है, 7:15 को आप सब जितने भी लोग हैं, मुझे 1.5 घंटा या 1 घंटा झेले हैं, तो आप सबके लिए यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है। और अभी यहाँ पर कीर्तन भी होगा, यहाँ पर कीर्तन भी होगा, तो आप कीर्तन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर किसी को नीचे आरती अटेंड करना है तो आरती भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, और जो नए लोग आए हैं वो हर जगह दीवार पर हमारा स्कैनर है, वो स्कैन करके हमारे ग्रुप से ज्वाइंट हो सकते हैं और प्रोग्राम के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा, हरे बोल।